मेरे बुजुर्गों, यार लेवल बढ़ाओ, 7 अप पे आओ। मतलब क्या कि यार ये पुलियां, सोलंग, नाली कल्चर ये छोड़ दो। मेरे भाई आप खूब टिक के गुलामी करो, मैं नहीं आपको रोकता गुलामी से। अगर पहले आप 2 ढोल वाले मंगवा के गुलामी करते हैं ना, तो इस मर्तबा 4 कर लें, 4 नहीं बल्कि 5 कर लें। और अगर आप पहले यहाँ तक झुकते हैं तो फिर पूरा झुक के आप गुलामी करें। मैं आपको गुलामी से नहीं रोक रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। यानी कि अगर मैं बड़ा हो जाऊँ तो मेरे पास और कोई नौकरी हो ना हो, पाकिस्तान के अंदर होते हुए मेरे पास गुलामी की सर्टिफिकेट नौकरी ज़रूर मौजूद है। गुलामी की बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे कुछ लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि भाई आप बैठ के क्यों नहीं वीडियो बनाते, बैठ के बात किया करें। तो मेरे भाई बैठ के हमेशा वही बातें की जाती हैं जो यहाँ से निकलती हैं, जो आपके दिल से बातें निकलती हैं ना, वो हमेशा चलते फिरते निकलती हैं। और कोई भाई बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने पेपर आगे रखे होते हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ मसाला चाट लगाया होता है बातों का, और वो ही आप तक पहुँचाते हैं जो यहाँ से निकल रही होती हैं बस। अच्छा, गुलाम इब्ने गुलाम हब कैसे हैं, ये नौकरी हमें कहाँ से मिली? गुलामी वाली बात की तरफ आते हैं मेरे भाई। असल गुलामी ये होती है कि हम ढोल की ताप के ऊपर अपने बच्चों के साथ खुद भी और हमारे बच्चे भी चौधरी साहब को, हमारे सियासी लीडरों को झुक झुक के मिल रहे होते हैं, जो कि हमारी सियासी गुलामी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब इलेक्शन आने वाले हैं और मेरे सियासी गुलाम भाई बुजुर्ग बड़े अपने सियासी बिलों से निकलने वाले हैं और खूब गुलामी होने वाली है। किस लिए? कि चौधरी साहब को अपने नाजायज़ पर्चे के लिए, मलक साहब को अपने नाजायज़ पर्चे के लिए, मलक साहब को अपने ज़मीन के नाजायज़ कब्ज़े के लिए उस सियासी लीडर की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने गुलामी करनी है। और गरीब बेचारा इसलिए गुलामी करता है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए दर्जा चहारम, हमारी गुलामी का मेयार आप लगाएं, दर्जा चहारम, सबसे नीचे वाला दर्जा, उस नौकरी के लिए उस सियासी लीडर की गुलामी करनी है कि कहीं वो हमारे बच्चे को शायद नौकरी पे लगा दे, शायद हमारी गुर्बत मिट सके। अब दर्जा चहारम की नौकरी, आप लेवल का अंदाज़ा लगाएं, हमारा लेवल कहाँ पे खड़ा हुआ है। गुलामी हमेशा किसी मकसद के लिए होते हैं। हमारी गुलामी का मकसद आप देख लें कि हमें नाजायज़ कब्ज़े के लिए, नाजायज़ पर्चे के लिए वो गुलामी करनी पड़ती है। यार आप गुलामी ना छोड़ो, मैं नहीं कहता कि आप गुलामी छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इन बातों से आपकी जो गुलामाना सोच है ना, उसको ठेस पहुंचने वाली है। और आप जिन सियासी आकाओं की गुलामी करते हैं उनके इज्जत वकार को भी ठेस पहुंचने वाली है। मेरे भाई आप खूब टिक के गुलामी करो, मैं नहीं आपको रोकता गुलामी से। अगर पहले आप 2 ढोल वाले मंगवा के गुलामी करते हैं ना, तो इस मर्तबा 4 कर लें, 4 नहीं बल्कि 5 कर लें। और अगर आप पहले यहाँ तक झुकते हैं तो फिर पूरा झुक के आप गुलामी करें। मैं आपको गुलामी से नहीं रोक रहा, लेकिन मेरी जो बात करने का मकसद है ना, उसको समझो। गुलामी ना छोड़ो, बल्कि अपने उन सियासी आकाओं के सामने इतना बोलने की तो हिम्मत रखो यार कि मलक साहब, आका जी, आपने पिछले 5 साल में क्या किया है, कम से कम ये सवाल तो आप बोल सके ना। अगर आप ये सवाल भी उनके सामने नहीं रख सकते ना, तो समझ लें कि आप एक हाई लेवल की गुलामी के अंदर मुब्तला हैं। लेकिन मुझे उस वक्त ज़्यादा मायूसी होती है कि जब हमारे दरमियान सियासी मौजूद होते हैं और हमारी सियासी गुलामी का ये मेयार होता है। आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई बोल भी रहा होता है ना कि साईं आपने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, तो क्या होता है कि उसमें से बीच में से बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग कहते हैं भाई चुप कर जो खुदारा, क्योंकि हमारे सियासी लीडर नाराज़ हो जाएंगे। मेरी ये बातें करने का मकसद समझो, मैं कोई ऐलान जंग नहीं कर रहा, मैं किसी सियासी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यार लेवल बढ़ाओ, 7 अप पे आओ। मतलब क्या कि यार ये पुलियां, सोलंग, नाली कल्चर ये छोड़ दो।
आपको 5 साल के बाद सियासी आएंगे, फिर वो कहेंगे कि ये आपकी सड़क बनने वाली है, हम इस सड़क को बना देंगे क्योंकि हम ही दूध की नहरें बहाते हैं इस मुल्क के अंदर, हमने ही दूध की नहरें बहाई हैं। वो सुनाते रहते हैं, आप सुने, लेकिन आपके जो दिल के अंदर बातें होती हैं ना, वो उनसे ज़रूर किया करेंगे, चौधरी साहब आपने ये काम नहीं किया, मलक साहब आपने ये काम नहीं किया, ताकि उनको भी पता चले। लेकिन ये बातें कब होंगी? जब हम लोग सियासी गुलामी का शिकार नहीं होंगे, जब हमने ढोल की ताप पर सियासियों को बुलाना होता है, फिर हम अपने बच्चों के साथ सब लोग झुक झुक के उनको मिल रहे होते हैं, तो ये हमारी सियासी गुलामी का सबसे बड़ा सबूत होता है। और मेरे ख्याल में ये मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गुलामी है। वो चलो हाई लेवल की गुलामी को छोड़ो, जो डॉक्टर अफान साहब कहते होते हैं कि फलां लीडर आ जाएगा गुलामी मिट जाएगी, वो गुलामी, मैं उस गुलामी की मैं बात नहीं कर रहा, मेरी बात बिल्कुल गैर सियासी है। शुक्रिया।